गणपति बप्पा के जो 10 दिन हैं, उन 10 दिनों में एक अनुष्ठान कर सकते हैं। आपकी शादी नहीं हो रही है, वो लोग कर सकते हैं, जिनकी संतान नहीं है वो लोग कर सकते हैं। कोई भी मनोकामना, कोई भी परेशानी के लिए, या जिनका केतु चार्ट में बहुत प्रॉब्लम कर रहा है, या जिनकी केतु की महादशा चल रही है, वो सब लोग ये उपाय कर सकते हैं। करना क्या है, आप संकल्प लेंगे गणेश चतुर्थी वाले दिन कि मैं 1000 गणेश अथर्वशीष के पाठ करूंगा या करूंगी, और पीपल के वृक्ष के नीचे जाके बैठेंगी एक निश्चित समय में। कोशिश ये रहनी चाहिए कि सुबह का समय हो, शाम का समय, रात्रि ना हो, फिर प्रदोष काल हो जाए, रात्रि ना हो। आप जाइएगा, वहाँ बैठिएगा, और वहाँ बैठ के डेली के आपके 100 पाठ हैं। जब 1000 करने हैं 10 डेज में, तो 100 डेली के हो गए। वहाँ बैठ के आप कीजिएगा, जो भी परेशानियाँ या जो भी मनोकामनाएं आपकी पूर्ण होगी। आप अनुष्ठान तौर पे इसको कीजिएगा। फिर जब आपका ये पूर्ण हो जाए, तब आप अपने ही घर पे इसका दशांश कर दीजिएगा, हवन, किसी भी पंडित जी को बुला के। आपको हर मनोकामना से पूर्ति मिलेगी। जो भी जिनकी लाइफ में बहुत प्रॉब्लम आ रही है, तो वो इसी गणेश चतुर्थी से पूरी साल के गणपति जी के फास्ट भी रख सकते हैं, किसी भी मनोकामना पूर्ति के लिए। ये मेरे खुद निजी जीवन में आज मुझे 7-8 साल हो गए करते हुए, इस फास्ट को मैं करती हूँ। आप रखिएगा, कृष्ण पक्ष की चतुर्थी का, गणपति जी का संकष्टी बोलते हैं उसको, आप व्रत कीजिएगा और गणेश अथर्वशीष का पाठ कीजिएगा। उसमें दिया हुआ है कि आप धान की खीलों से करते हैं तो आप लक्ष्मीवान बनते हैं, आप घास के अंकुर से करते हैं, अथर्वशीष में है पीछे ये, तो आपको धन धान्य की, जैसे खील से बताया मैंने, धन धान्य की होगी। घास के अंकुर से करते हैं, आप यशवान बनेंगे, बुद्धिमान बनेंगे। तो इस तरह से अलग अलग उसमें प्रोसेस भी बताए गए हैं कि आप हवन कैसे कर सकते हैं। तो हवन जो लोग नहीं भी कर पा रहे हैं, आप पूजा कीजिएगा, व्रत कीजिएगा, आपको भगवान सब कुछ प्रदान देंगे, गणपति जी। और अथर्वशीष का तो मैं कहूँगी कि 5 मिनट का पाठ होता है, क्योंकि उसमें प्रोटेक्शन है। जैसे मूलाधार में हमारे गणपति जी है ना, तो उसमें ये प्रोटेक्शन है। आपने कभी कवच पढ़ा है, देवी कवच? नहीं, कभी नहीं। देवी कवच में जिन लोगों ने व्यूअर्स देख रहे होंगे, पढ़ा होगा कि मेरी आगे से जया देवी करें, पीछे से विजया देवी करें, ललिता देवी मेरे हृदय की रक्षा करें। इस तरह से उसमें हर देवी का ये बताया, ये देवी मेरे इस अंग की प्रोटेक्शन करें। ऐसे ही अथर्वशीष में है कि आप साक्षात हैं, आप ही करता हैं, सब कुछ गणपति जी को माना है, राइट। और उसी में एक बीज मंत्र भी है, उसमें एक मंत्र भी है अथर्वशीष में, ओम एक दंताय विद्महे, इस तरह से है वो मंत्र। आप उस मंत्र का जाप कीजिएगा। आप उस मंत्र को किसी भी मनोकामना सिद्धि के लिए कर सकते हैं। और अथर्वशीष का आप डेली पाठ करेंगे ना, आपकी बॉडी प्रोटेक्ट होगी, आपका मूलाधार एक्टिवेट होगा। जिस मूलाधार को एक्टिवेट करने की हम बात कर रहे थे ना, उस जिन लोगों को वो पाठ याद है, जैसे मुझे याद है, तो मैं उसको फिर सांसों के माध्यम से मेडिटेशन में करती हूँ। बोलने की भी ज़रूरत नहीं है, फील करो, अंदर ही अंदर पूरा पाठ बोलते रहो और फील करो। अब जिनको याद नहीं है वो पढ़ें, और फिर उस एनर्जी को कनेक्ट करके अपने ये फील करें कि हमारा मूलाधार, बहुत से लोगों का ब्लॉक होता है, और ब्लॉक के रीज़न है बहुत बड़े। अब यहाँ मैं बता ही देती हूँ। आजकल क्या हो रहा है, हम लोग जब बचपन में थे हमारे यहाँ इंडियन सीट होते थे जी। आजकल क्या है, वेस्टर्न सीट है। तो मूलाधार क्या है, मूलाधार हमारा उतना क्लीन नहीं होता है। जिस प्रोसेस में थोड़ा सुनने में ऑकवर्ड लगेगा, लेकिन मूलाधार का क्यों ब्लॉक होता है, मूलाधार, उसके पीछे भी रीजन है। मूलाधार हमारे वहीं से तो एनर्जी आ रही है, हमारा वेस्ट वहां से जा रहा है और वहां से हमारी एनर्जी आ रही है, लेकिन वहीं हमारे ब्लॉकेज हो जाते हैं कई बार। तो हमारी लाइफस्टाइल चेंज हुई है। हमें अपने मूलाधार को एक्टिवेट करने के लिए ना, जैसे बीज मंत्र मैंने बताया, उनका आप मेडिटेशन में करो, अथर्वशीष का पाठ करो, हमारा मूलाधार एक्टिवेट होना स्टार्ट हो जाता है। मूलाधार एक्टिवेट हुआ, मूल आधार है वो हमारी बॉडी का, तो फिर बाकी अपने ब्लॉकेज जो भी हैं वो स्टार्ट हो जाते हैं ओपन होना। आप भी अपने, जैसे कुंडलिनी जागरण बहुत अलग प्रोसेस है, इतना इजी नहीं होता है, लेकिन आप कई सारे चक्र अपने अनब्लॉक कर सकते हो, कई सारे विशुद्धि कर सकते हो, थर्ड आई तक कर सकते हो, लेकिन बात है मेडिटेशन में जाने की।